हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पूनिया वाइब्स। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की एक मज़ेदार कहानी के बारे में। ये कहानी भी है, गांव में अपने कहावत भी है कि अपन जब भी अपने किसी बड़े बुजुर्ग को ये बात बोलते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो वो सामने से एक ही बात बोलते हैं कि तूने कौन सी छठ की चौदस कर दी। अब वो छठ की चौदस हुई कैसे थी, किसने करी थी, उस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है महाभारत के उस काल से, जब कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया था। और वनवास ऐसे था कि 12 साल का तो वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अज्ञातवास में कौरवों को पांडव दिखने नहीं चाहिए। अगर कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया इस 1 साल के दौरान अज्ञातवास में, तो फिर से 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास, यानी कि टोटल 13 साल फिर गुजारने पड़ेंगे उन्हें। तो पांडवों ने जैसे तैसे करके अपने 12 साल निकाले। अब बात आई 1 साल के अज्ञातवास की कि भाई अज्ञातवास में अपन कहाँ जाएं, कहाँ निकाले। अगर कौरवों ने अपने को पहचान लिया तो लंका लग जाएगी 13 साल की दोबारा से। तो उन्होंने प्लान बनाया इकट्ठा होके कि अपन अपना भेष बदल लेते हैं और किसी के यहाँ चल के नौकरी करते हैं। छोटी मोटी नौकरी करेंगे, दुख सुख पाके 1 साल ही निकालना है, 1 साल बाद में तो अपन फ्री हो जाएंगे। तो पांडवों ने अपना भेष बदला और वो विराट नगर में आ गए। और विराट नगर का जो राजा था ना, उसका नाम भी विराट ही था, विराट। और ये विराटनगर अभी वर्तमान में जयपुर मान लो आप। जयपुर में एक जगह थी ये विराटनगर। तो वो महाराजा विराट के पास आते हैं और नौकरी करने लग जाते हैं। सबने अपना अलग अलग वेश बना लिया। अर्जुन जो था वो किन्नर बन गया था। अब किन्नर बन के वो डांस सिखाने का काम करता था। ये जो राजा विराट था ना, इसके एक लड़का था, उसका नाम तो था राजकुमार उत्तर, और एक लड़की थी, उसका नाम था उत्तरा। अर्जुन उत्तरा को डांस सिखाता था। और कहते हैं भीम रसोईया बन गया था, माता द्रौपदी और कोई छोटे मोटे काम करने लग गई थी। ऐसे करके सब अलग अलग काम कर रहे थे। तो युधिष्ठिर भी कोई अपने घोड़ों को चारा वारा डालने का काम करते थे। ऐसे करके सब काम में लग गए और किसी को पहचान में नहीं आए। अब वो वहां पे नौकरी करने आए भी इस हिसाब से थे कि 1 कभी आ गया, 2 कभी आ गए, कि कोई 5 लोगों का इकट्ठा ग्रुप नहीं आया उनका। तो इस बात की खबर गुरु द्रोणाचार्य को लग जाती है कि पांडव विराट नगर में है। और गुरु द्रोणाचार्य कौरवों को बताता है कि पांडव विराट नगर में है। तो कौरव बोले कि हम पूछते हैं। उन्होंने महाराजा विराट को पूछा, व्हाट्सएप कॉल किया उनको कि आपके पांडव यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो महाराजा विराट ने कहा नहीं, पांडवों को तो ऐसा किसी ने नहीं देखा, और 5 लोगों में ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं आया कि, और पांडव छोटी मोटी नौकरी तो क्या ही करेंगे। बोले यहाँ तो नहीं है। तो कौरवों ने वापिस गुरु द्रोण को कहा कि गुरु वहां तो पांडव नहीं है। तो गुरु द्रोण ने कहा कि मेरी इंटेलिजेंस झूठी नहीं हो सकती, पांडव हैं तो विराटनगर में, तुम्हें नहीं मिले वो एक अलग बात है। तो बोले कैसे बाहर निकालें उनको, उनका असली रूप में कैसे लाएं। तो गुरु द्रोण ने कहा कि मैं जानता हूँ उसको असली रूप में बाहर उनको कैसे लाया जाएगा। बोले आप अगर विराटनगर पे हमला करके विराटनगर की गायें चुरा ले तो सच्चा क्षत्रिय गायों की लूट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पांडव क्षत्रिय हैं, वो गाय चुराते ही अपने असली भेष में आ जाएंगे। तो कौरवों ने कहा कि अभी चुरा लाते हैं गाय को। तो गुरु द्रोण ने कहा रुको, एक बार रुको तुम। अगर अभी आप हमला करोगे तो वो महाराजा विराट है, तुम्हारे पकोड़े बनाए खा जाएगा वहीं पे। तो बोले कब करें। तो गुरु द्रोण ने कहा आएगा, टाइम आएगा अपना भी, तब मैं बताऊंगा, तब जाना। तो एक बार ना महाराजा विराट और उनका एक प्रमुख सेनापति था वो, और युधिष्ठिर
और एक जो रथ चलाने वाला होता है ना, रथ का ड्राइवर होता है, उसे बोलते हैं सारथी। वो सारथी युधिष्ठिर, महाराजा विराट और एक प्रमुख सेनापति, ये चारों शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं, महाराजा के साथ चले गए। अब गुरु द्रोण की इंटेलिजेंस तो वहां थी, उन्होंने गुरु द्रोण को बताया कि आज कोई नहीं है विराटनगर में, सब शिकार खेलने गए हुए हैं। तो गुरु द्रोण ने कौरवों को बताया, कौरवों ने हमला किया, वहां की गाय चुराई, और गाय चुराई तो राज्य की जनता तो भागते हुए महलों में आई और सेनापतियों को कहा कि भाई गाय चुरा ली गई है हमारी, हमला हो गया। तो सेनापति जो है वो भाग के राजकुमार उत्तर के पास में आए कि आपके पापा तो है नहीं, अब महाराजा तो आप ही हो, तो अपने राजा के ऊपर हमला हो गया, बोलो क्या आदेश है। तब उत्तर नया नया लड़का था, 18-20 साल का, वो फीलिंग ले गया कि यार ये तो अच्छा चौधर करने का मौका मिला, पापा नहीं है तो अपन राजा है। तो वो बोले हाँ हाँ लड़ेंगे, क्यों नहीं, छुड़ाएंगे गाय, अपने ऊपर हमला हुआ तो लड़ेंगे। तो बोले पर लड़ेंगे कैसे, वो सारथी है, रथ का जो ड्राइवर है वो तो पापा ही साथ गया। तो ये बात माता द्रौपदी वहां खड़ी सुन रही थी। वो बोली कि मैं एक सारथी को जानती हूँ जो रथ चलाना जानता है। तो बोले कौन, बोले वो ब्राहिमल्लाह। अब अर्जुन ने किन्नर का रूप लेके अपना नाम ब्राहिमल्लाह रख लिया था। तो उत्तर हंस के बोले कि वो किन्नर मतलब, बोले हाँ वो बहुत अच्छा रथ चलाता है। बोले ठीक है बुलाया जाए उसे। अब अर्जुन की एक कहानी और थी कि अर्जुन जब नौकरी करने आया ना विराटनगर में, तो वो अपना धनुष से विराटनगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के ऊपर टांग के आ गया था और वचन करके आया था धनुष से कि हे धनुष देवता, 1 साल में तुम्हारे ऊपर धूप भी पड़ेगी, आंधी भी आएगी और बारिश भी होगी, तो मैं वचन करता हूं कि जब तुम्हें चलाऊंगा तो उससे पहले मैं गंगा जल से तुम्हें धो के पवित्र कर लूंगा। तो बोले बुलाया जाए अर्जुन को। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन उन्हें लेके गया। अब महाराजा राजकुमार उत्तर जो था ना, इसको युद्धों का ज्यादा अनुभव नहीं था, नया नया लड़का था, कभी ऐसे युद्धों में अभ्यास नहीं किया था। और सामने कौरव, वो मंजे हुए आदमी, वो कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे मंजे हुए आदमी थे युद्धों के। उन्होंने जब तीर चलाने स्टार्ट किए तो उत्तर डर गया और उत्तर बोला कि अपने से तो युद्ध आज हो न कल हो, अपन जा रहे हैं वापिस, गायों की लूट हो गई तो हो गई, जान प्यारी है गायों से। तो अर्जुन ने उसे पकड़ा कि तू यहाँ बैठ जा, खाली बैठा रह, लड़ मैं लूंगा, तू तो खाली रथ के ऊपर बैठ के ये एक्टिंग कर ले कि मैं तीर चला रहा हूँ, बाकी पीछे से मैं चला दूंगा तीर। तो वो बोला अच्छा तू मतलब किन्नर और युद्ध लड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा कि तू जो समझ रहा वो नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन पांडवों वाला अर्जुन। तो बोले ठीक है तू अर्जुन तो है, पर धनुष वगैरह तो नहीं है। बोले सब व्यवस्था है। तो बताते हैं अर्जुन जब वो धनुष उतारने गया ना, तो अर्जुन ने जैसे धनुष उतारने के लिए हाथ ऊपर किया तो पीपल का पेड़ और ऊपर हो गया, फिर उछल के हाथ ऊपर किया और ऊपर हो गया। अर्जुन ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अर्जुन को अपना वचन याद आया, तो अर्जुन ने धनुष देवता से प्रार्थना की कि हे धनुष देवता, एक बार मेरे हाथ में आओ, तुम गंगा जल की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो पीपल का पेड़ अपनी सामान्य व्यवस्था में आता है, अर्जुन अपना धनुष उतारता है और वहीं पे अर्जुन तीर चलाता है, वहीं पे जमीन में ही तीर चलाता है अर्जुन, और जमीन से पानी की धारा निकाल देता है। वो धारा नदी का रूप लेती है और उस नदी का नाम पड़ा था बाण गंगा। बाण गंगा कि बाण मार के गंगा निकाल दी थी, तो वो उसका नाम पड़ा बाण गंगा। अर्जुन अपना वो धनुष लेके वहां जाता है और उसको फिर समझाता है राजकुमार उत्तर को कि तुम बैठे रहो, पीछे से तीर मैं अपने आप चला लूंगा। तो बताते हैं कि अर्जुन ने जब पहला तीर चलाया ना, तो गुरु द्रोण ने कहा कि ये अर्जुन है, ये पक्का ही अर्जुन है। तो कौरवों ने कहा कि
आपको कैसे पता? तीर तो उधर से बहुत चल रहे हैं, आपको कैसे पता कि ये अर्जुन ने चलाया? बोले नोट्स मेरे वाले हैं उसके पास कि भाई उसने पहला तीर मेरे चरणों में चलाया तो उसने मेरे चरण स्पर्श किए हैं, और देखना दूसरा तीर भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। इतने में भीष्म पितामह उछल के बोले कि आ गया, आएगा नहीं, ऑलरेडी आ गया। तो बोले पक्का अर्जुन है, इसने चरण स्पर्श किए हैं और हमें बताया है कि युद्ध में आ गया हूँ, देख लूंगा अब सबको। और बताते हैं क्या भयंकर ही लड़ा था अर्जुन उस युद्ध में, तीरों की बौछार कर दी थी, भाग गए थे कौरव। गाय तो क्या अपनी चप्पल जूतियां छोड़ के भाग गए थे, किसी ने अर्जुन को नहीं देखा। जब युद्ध समाप्त होने की कगार पे था तो गुरु द्रोण वहां से निकल रहे थे, तो अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया कि गुरु द्रोण रुको एक बार आप। तो गुरु द्रोण हंस के बोले कि अर्जुन अब कोई फायदा नहीं है, तुम तो फिर से 12 साल और 1 साल अज्ञातवास, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, टोटल 13 साल की फिर से तैयारी करो तुम। तो अर्जुन ने कहा कि कौरवों को ये बात बताएगा कौन कि कौरवों ने तो मुझे देखा ही नहीं। तो गुरु द्रोण ने कहा मैंने देखा ना। तो बोले गुरु द्रोण कौरवों को ये बात कौन बताएगा कि आपने मुझे देखा था? बोले मैं बताऊंगा। बोले आप मुझे वचन दो कि आप ये बात उनको नहीं बताओगे। अब इसमें सीन क्या था कि कौरवों का ये 1 साल का अज्ञातवास था ना, ये चतुर्दशी को कंप्लीट होना था, यानी कि 14 को कंप्लीट होना था, और ये युद्ध उससे ठीक 8 दिन पहले छठ को हो रहा था। अब अर्जुन वचन लेता है कि आप गुरु द्रोण आप कौरवों को ये नहीं बताओगे कि मैंने अर्जुन को छठ को देखा था, आप ये बताओगे कि मैंने चतुर्दशी को देखा था। तो गुरु द्रोण ने कहा ठीक है। गुरु द्रोण ने सोचा इनका वचन तो मानना ही पड़ेगा, वरना ये धनुष बाण का इतना महारथी आदमी है कि कभी रात में अपन किधर गुजर रहे होंगे 500 मीटर दूर बैठ के भी झाड़ियों के पीछे से अपने को उड़ा देगा, तो इसकी बात मानने में फायदा है अब तो गुरु द्रोण बोले ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही बोलूंगा, आप मुझे छोड़ दो। तो अर्जुन उन्हें छोड़ देता है। जब वो वापिस जाते हैं तब तक महाराजा विराट, युधिष्ठिर वो सब आ गए होते हैं, और उनको सब कहानी पता चलता है कि ऐसे ऐसे गाय चुरा ली गई थी, वो लोग गायों को छुड़ाने जा रहे हैं। तो जब राजकुमार उत्तर महल में पहुंचे तो अपने पापा महाराजा विराट से बोले कि पापा ये जो आप सोच रहे हो वो नहीं है ब्राह्मणला, ये अर्जुन है अर्जुन। और तब महाराजा विराट को पता चलता है कि ये सब पांडव हैं, अपने यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो महाराजा विराट उनसे माफी मांगता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे माफ करें, मुझे पता नहीं था आप पांडव हो। तो अर्जुन कहता है कि माफी वाली कोई बात नहीं, हम खुद नहीं चाहते थे कि कोई हमें पहचाने। तो महाराजा विराट ने कहा आप जितने दिन यहाँ रहना चाहो उतने दिन रहो, आपकी जानकारी बाहर किसी को नहीं दी जाएगी, आराम से आप रहो। और महाराजा विराट उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अर्जुन को कहा था कि आप मेरी पुत्री जो उत्तरा नाम है उससे आप शादी कर लो। तो अर्जुन ने कहा मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपनी बेटी के समान मान के उसे डांस वगैरह सिखाता हूँ। अगर आप उसकी शादी करना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसकी शादी कर दीजिए। तो बाद में अभिमन्यु और उत्तरा की शादी हुई थी। अब जब वो वापिस अपना 14 के बाद में वापिस वहां गए कौरवों के पास, पांडव इकट्ठा हो गए कि भाई हमने अपना वनवास कंप्लीट कर लिया। तो कौरव हंस के बोले कि अर्जुन तुम्हें तो देख लिया गया था, तुम्हें 8 दिन पहले छठ के दिन ही देख लिया गया था। तो कौन कहता है किसने देखा मुझे? तो गुरु द्रोण कहते हैं। बोले बुलाया जाए उन्हें। गुरु द्रोण आके बोले कि नहीं, मैंने तो छठ को नहीं 14 को देखा था। तो गुरु द्रोण के उस एक झूठ के कारण इनके 13 साल का वनवास बच गया था। तब कहा जाता है कि ये छठ की 14 अगर किसी ने की थी तो वो था अर्जुन। अर्जुन ने छठ की 14 की थी। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहे कि छठ की 14
कौन सी तूने छठ की चौदस कर दी, तो बोलना किसी से नहीं हुई, छठ की चौदस ओनली अर्जुन ने की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? आगे भी इतिहास में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो अपन नहीं जानते, तो मैं सोच रहा हूँ उनके ऊपर वीडियो बना के डाल दी जाए ऐसे। तो आप मुझे कमेंट में सजेशन जरूर देना कि आगे कंटिन्यू रखें इस तरह की कहानियों को या रहने दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।